स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आपको घर के मुख्य द्वार से और कुछ शिव तांडव से जुड़ी बातों को बताऊंगी। मुख्य द्वार का चौखट आपका लकड़ी का होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और मुख्य द्वार की आप जैसे भगवान की रोज पूजा करते हैं दोस्तों, वैसे मुख्य द्वार की अपने रोज पूजा कीजिए, दीपदान किया कीजिए और अपने घर के चौखट पे हो जो पुष्प अर्पित करके और एक लोटा जल से धो करके दीपदान करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे जरूर प्राप्त होगी। घर के मुख्य द्वार पे सिंदूर से और सरसों के तेल से दोनों तरफ स्वास्तिक अपने हाथ से जरूर बनाना चाहिए। इस अंगुली से कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। स्वास्तिक बनाइए, ओम लिखिए, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा दीजिए, गणेश जी का फोटो लगा दीजिए, लेकिन खाली अपने मुख्य द्वार को कभी नहीं छोड़ा जाता है। मुख्य द्वार हमेशा लकड़ी का ही पल्ला होना चाहिए और जो दोनों तरफ का खुलता हो, दो पल्ले वाली दरवाजा ही होना चाहिए। मुख्य द्वार पर आप घोड़े का नाल होता है दोस्तों, उसको यू के आकार का करके, यू मतलब ऊपर का करके जरूर लगाना चाहिए। एक तो होता है नीचे का और एक तो ऊपर का होता है। तो ऊपर का करके हमेशा अपने दरवाजे पे घोड़े का नाल या नाव की जो कील होती है वो जरूर ठुकवा देनी चाहिए। इससे कहा जाता है कि बुरी बाधाएं जो बाहर से आती है, बुरी शक्तियाँ वो नहीं आती हैं, उन्हें वो रोकता है, क्योंकि वही असली लोहा होता है। आप अपने अंगुली में हमेशा एक, जैसे मैं पहनी हूँ, हमेशा मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन लोहे की अंगूठी जरूर पहना कीजिए। जो शुद्ध लोहे की अंगूठी बाजार में तो किसी भी धातु के बेच देते हैं, तो आप किसी ऐसे लोगों से जो विश्वसनीय नाव चलाते हैं उनसे कह देंगे तो कीले आपको दे देंगे और आप कीलों की अंगूठी बनवा करके अपने घर में सभी सदस्यों को पहनाइए। ये भूत प्रेत से और शनि के प्रकोप से भी बचाता है। ये शिव तांडव स्रोत जो होता है दोस्तों, या शिव तांडव जो होता है, ये अपने घर में आप कभी भी बजाया मत कीजिए। शिव तांडव, तांडव मतलब क्या होता है दोस्तों? तांडव मतलब होता है ना, आज वो अपने घर में तांडव मचा दिए हैं, मतलब क्या होता है? झगड़ा झंझट, उग्र स्वभाव। और उग्र स्वभाव शिव कब किए थे ये आपको पता होगा। जब जब सती अपना ली थी रूप, सती बनी थी देवी माता, तब वो तांडव किए थे। तांडव वो तभी मचाते हैं जब उन पे कोई परेशानी आती है, वो परेशान होते हैं। इसलिए आप भूल कर भी अपने घर में तांडव, शिव तांडव का स्रोत जो होता है वो मत बजाया कीजिए। इसी तरह बहुत लोग होते हैं महाभारत देखने की आदी होती हैं। ये चूंकि हमारे पुराण है तो लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग जानते नहीं होंगे महाभारत जिनके घर में कंटिन्यू चलने लगता है लगातार, उनके घर में झगड़ा निश्चित होता है, निश्चित वो कलह उनके घर में होता है, उनका घर जरूर बर्बाद होता है। ये मैं अपने आँखों से देखी हूँ कि कैसे लोग रोज रोज महाभारत देखते थे और उनका घर एकदम खराब हो गया। इसलिए दोस्तों, आप लोग ये दो चीजें कभी मत किया कीजिए। शिव तांडव स्रोत जो होता है उसका बहुत लोग कहते हैं कि पाठ करने से सारी संकटें खत्म हो जाती है। नहीं, आप तांडव का मतलब समझिए। शिव तांडव स्रोत का वो जो भजन भी होता है, बजाने से घर में आपके जरूर खूब मार काट झगड़ा झंझट होगा, इतना होगा कि आपका घर ही तबाह हो जाएगा। इसलिए शिव तांडव स्रोत कभी अपने घर में मत बजाया कीजिए और महाभारत कभी मत अपने घर में चलाया कीजिए, जिसका नाम ही महाभारत है। महाभारत मतलब क्या होता है? झगड़ा, फसाद, परेशानी। महाभारत का पूरा जो वो किताब होता है, जो वो उसकी कहानी होती है, वो आप देखिएगा हर समय उसमें कलह हुआ है। आपको इतना ही कोई भगवान का देखने का मन करे तो कृष्णा देखिए, रामायण देखिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन महाभारत यदि आप रोज देखना शुरू करते हो, उसमें हमेशा देखिएगा कलह ही रहता है। तो वो आपके घर पे निगेटिव ऊर्जा डालती है, एकदम आपका घर क्लेश में बदल जाएगा। कितना भी आपका घर शांतिमय होगा, मैं ये आपको दावे के साथ कहती हूँ, कितना भी आपके घर में प्रेम होगा, आपके घर में 1 साल के अंदर लोग आपस में इतना कलह करेंगे, आपका घर एकदम बिखरने लगेगा, टूट जाएगा आपका घर, ये एकदम निश्चित है। इसलिए महाभारत और शिव तांडव अपने घर में कभी मत चलाइएगा।
सुबह और शाम के टाइम आप नॉर्मल जो भजन आरती होता है वही चलाइए और पूजा पाठ कीजिए। शिव तांडव और महाभारत तो भूल कर भी अपने घर में मत चलाइएगा। राम जी की चौपाई चलाइएगा, कृष्ण भगवान की चौपाई चलाइएगा, शिव भगवान की जो होती है शिव चालीसा वो चलाइएगा। लेकिन कभी भी शिव तांडव और महाभारत अपने घर में मत भूल कर के भी चलाइएगा, नहीं तो उसका असर आपको 1 साल के अंदर चलेगा पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा तो आप आज ही से अपने घर में उसको चलाना शुरू कीजिए, और 1 साल के अंदर यदि आपका घर ना बिखर गया तो फिर हमारे बातों को आप झूठा कहिएगा। ये एकदम हम अपने आँखों से देखे हैं, इसलिए इन दोनों गलतियों को कभी मत कीजिएगा। बाकी शिव भगवान का खूब मन लगा के पूजा किया जाता है, वो आप पे कृपा बरसाएंगे। लेकिन शिव तांडव स्रोत का पाठ कभी अपने घर में नहीं करना चाहिए और बजाना भी नहीं चाहिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अंत तक देखा कीजिए। नमस्कार दोस्तों।